नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे पास जो पुलिस कांस्टेबल 2019 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? ए बड़ा शिगड़ी, बी बारालाचा, सी कुंजुम, डी भागा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारे पास बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है और इसकी जो लंबाई है ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है इसकी लंबाई कितनी है? तो यह हमारे पास 25 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है? तो ये हमारे पास 25 किलोमीटर लंबा है। और इसकी चौड़ाई कितनी किलोमीटर है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी चौड़ाई हमारे पास 3 किलोमीटर चौड़ा है। और इसके बाद जो ये हमारे पास ग्लेशियर है, एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है ये किस नदी को पानी देता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास चंद्रा नदी। चंद्रा रिवर। तो ये किस रिवर को पानी देता है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर? तो ये चंद्रा रिवर को पानी देता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। लाहौल स्पीति। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी यहाँ से बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है वो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हमारे पास 25 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई कितने किलोमीटर है? तो ये चौड़ा हमारे पास 3 किलोमीटर चौड़ा है। और जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और जो हमारे पास बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है ये किस रिवर को पानी देता है? तो ये हमारे पास चंद्रा रिवर को पानी देता है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम क्या है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र है वो कहाँ पर है? वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? ए स्पीति, बी ताशीगंग, सी काजा, डी किब्बर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी ताशीगंग। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर है? वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में ये ताशीगंग में स्थित है। और जो ताशीगंग है ये कहाँ पर है? तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति। यदि पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर है तो उसका आंसर हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है। यदि वहाँ पर आपके पास राज्य वाइज स्टेट वाइज दिया हुआ होगा तो उसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। यदि डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ होगा तो उसका आंसर लाहौल स्पीति होगा। यदि वहाँ पर केंद्र का नाम पूछा हुआ होगा कि कौन सा केंद्र सबसे ऊंचा है तो उसका आंसर ताशीगंग हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2019 के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का डैश डैश राज्य बना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कितनवां राज्य बनता है? ए 15वां, बी 16वां, सी 17वां, डी 18वां। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 18वां। जो हिमाचल प्रदेश है ये भारतीय संघ का कितनवां राज्य बनता है? तो ये हिमाचल प्रदेश का 18वां राज्य बनता है।
यहाँ पर मैं इससे रिलेटेड फैक्ट आपको बता देता हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को। कब होता है हिमाचल प्रदेश का गठन? हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को होता है। और यहीं से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस हमारे पास 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। तो उस समय हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट थे। तो उनमें से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे? तो पहला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास चंबा है, पहला डिस्ट्रिक्ट चंबा आ गया। दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास मंडी आ गया। तीसरा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास शिमला आ गया, शिमला नहीं महासू। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? महासू। और उसके बाद जो चौथा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आता है वो है सिरमौर। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस समय हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया 15 अप्रैल 1948 को, उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट थे। तो वो कौन कौन थे? एक चंबा, दूसरा मंडी, तीसरा महासू, चौथा सिरमौर। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, उस समय हिमाचल प्रदेश कितनी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बना था? तो हिमाचल प्रदेश 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जिसमें से जो 4 पहाड़ी जो उसमें से 26 पहाड़ी रियासतें थी वह हमारे पास महासू में आती है। और उसके बाद एक पहाड़ी रियासत चंबा हो गई, एक पहाड़ी रियासत हमारे पास सिरमौर हो गई। और मंडी जो है, मंडी को सुकेत और मंडी को मिलाकर एक जिला बनाया गया था। तो इस तरह से 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो क्वेश्चन रिलेटेड है कि उस समय जब 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बनता है। कितनवां राज्य बनता है? तो 1971 में जो हिमाचल प्रदेश है वो 18वां भारतीय संघ का 18वां राज्य बनता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और इनमें से हमेशा ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह खाद्य पदार्थ जो कैल्शियम पोषण का अच्छा स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है कि वह पदार्थ कौन सा है जो कैल्शियम का अच्छा पोषक स्रोत नहीं है। ए रागी, बी दूध, सी चावल, डी अंडा। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चावल। जो चावल है ये कैल्शियम का पोषक स्रोत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैल्शियम का पोषक स्रोत जो नहीं है वो है हमारे पास चावल। और सबसे अच्छा जो हमारे पास कैल्शियम का पोषक स्रोत है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे अच्छा जो हमारे पास कैल्शियम के पोषक स्रोत है वो है हमारे पास दूध। दूध से जो डेयरी प्रोडक्ट जितने भी है, चाहे उसमें आपके पास पनीर हो गया, दही हो गई, या डेयरी जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कैल्शियम के सर्वोत्तम या सबसे अच्छे स्रोत है। और जो अच्छा स्रोत नहीं है इसमें से जो ऑप्शन दिया है तो उसका आंसर चावल हो जाएगा। और सबसे अच्छे जो हमारे पास कैल्शियम का पोषक स्रोत है तो वो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट है, जिसमें दही और पनीर सबसे ऊपर आते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कि कौन सा है। तो यह हमारे पास जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। ए बुध, बी पृथ्वी, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए बुध।
सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हमारे पास बुध है। यहाँ पर भी हमारे पास जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर्स के पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन देखे हैं तो उनमें हमारे पास सबसे जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, सोलर सिस्टम से आपके पास एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो सोलर सिस्टम वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास इमेज दी गई है जिसमें हमारे पास पूरा सोलर सिस्टम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे को पता होना चाहिए कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर मरकरी है जिसको हिंदी में बुध बोला जाता है। सेकंड नंबर पे वीनस आता है। थर्ड नंबर पे हमारी जो पृथ्वी है अर्थ आता है। फोर्थ नंबर पे मार्स आता है। फिफ्थ नंबर पे जुपिटर आता है। उसके बाद सैटर्न आता है। उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जो ये वाला आपको दिख रहा है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो ये भी पूछा जाता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर कितने ग्रह हैं। तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 4 ग्रह आते हैं और 4 ग्रह उस एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर आते हैं। तो इस तरह से जो टोटल हमारे पास प्लैनेट हो जाते हैं वो कितने हैं? वो 8 टोटल प्लैनेट है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पास एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर हमारे पास मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं। और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर कौन से ग्रह आते हैं? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलर सिस्टम में जो सन है, सन से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नेपच्यून। जो हमारे पास सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन से सबसे दूर ग्रह हमारे पास नेपच्यून है। और सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सबसे नज़दीक ग्रह हमारे पास मरकरी है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सीक्वेंस में लगाना है कि सीक्वेंस वाइज, जैसे मैंने आपको बताया है, दूर से नज़दीक से दूरी की तरफ, सबसे नज़दीक से दूर की तरफ। जैसे पहले आ गया हमारे पास बुध आ गया, शुक्र आ गया, अर्थ आ गया, यहाँ पर मंगल आ गया, बृहस्पति आ गया, शनि आ गया, अरुण आ गया और वरुण आ गया। तो इस तरह से भी आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि सोलर सिस्टम से हमेशा ही एक क्वेश्चन HP जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो सोलर सिस्टम आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर कितने ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर कितने ग्रह हैं और नज़दीक की से दूरी की तरफ का पूरे सीक्वेंस में ग्रह के बारे में पता होना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व के किस ग्रह में, किस देश में प्राकृतिक गैसों का, नेचुरल गैसेस का सर्वाधिक भंडार है? ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी रूस, डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, रूस। जो रशिया है, तो रशिया विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार किसके पास है? तो वो हमारे पास रशिया के पास हो जाएगा। और जो रशिया है तो रशिया के पास कितने % हमारे पास नेचुरल गैस है? तो रशिया के पास 24% नेचुरल गैसेज है। कितने % है? विश्व का 24% केवल और केवल रूस के पास है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है तो वो हमारे पास ईरान आता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? ईरान आता है। तो ईरान के पास 17% नेचुरल गैसेज है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 इम्पॉर्टेंट कंट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, रूस और ईरान के बारे में बता दिया कि विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश के पास है। पहले नंबर पर रूस आ गया, 24% इसके पास है। सेकंड नंबर पर हमारे पास ईरान है, तो ईरान के पास 17% नेचुरल गैसेज है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यदि पूछा जाएगा कि विश्व के किस महाद्वीप में सबसे अधिक प्राकृतिक गैसों के भंडार है, तो वो आपके पास एशिया महाद्वीप आ जाएगा। कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? एशिया महाद्वीप आ जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास रशिया है वो किस में आता है? वो यूरेशिया में आता है। कुछ पार्ट उसका यूरोप में आता है और बहुत बड़ा जो पार्ट है वो कहाँ पर आता है? वो एशिया में आता है। और उसके बाद जो ईरान है, ईरान किस में आता है? तो ये भी एशिया में आता है। तो जो एशिया है, एशिया में सबसे अधिक प्राकृतिक
गैसों के भंडार है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा की इकाई क्या है? तो यहाँ पर जो करंट है, तो करंट की एसआई यूनिट के बारे में पूछा गया है। तो ये हमारे पास जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि जो धारा है, तो धारा का एसआई यूनिट या जो करंट है, करंट का एसआई यूनिट क्या है? ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओहम, डी वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए एम्पियर। जो धारा है या करंट है, तो करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो करंट का एसआई यूनिट हमारे पास एम्पियर है। और एम्पियर को किससे इंडिकेट किया जाता है? तो एम्पियर को ए से इंडिकेट किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धारा का जो एसआई यूनिट एम्पियर है, तो उसको किससे चिन्हित किया जाता है या इंडिकेट किया जाता है? तो उसको एम्पियर को ए से इंडिकेट किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपको पुलिस कांस्टेबल में जियोग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस और हिमाचल जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है, एचपी जीके के क्वेश्चन है और कुछ एक करंट अफेयर के क्वेश्चन भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ चालक। श्रेष्ठ चालक का मतलब होता है कंडक्टर, कि सर्वोत्तम बेस्ट कंडक्टर वह होता है जिसकी प्रतिरोधकता खालिस्तान होती है। ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी ना तो अधिक ना ही कम, डी परखा नहीं जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी न्यूनतम। जो श्रेष्ठ चालक वो कंडक्टर कौन सा होता है जिसकी प्रतिरोधकता किस तरह की होती है? तो उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। एक अच्छा कंडक्टर बिजली को आसानी से अपने माध्यम से प्रवाहित होने देता है। इसका मतलब है कि यह विद्युत आवेश के प्रवाह के लिए न्यूनतम प्रतिरोध प्रदान करता है। तो इसलिए जो हमारे पास कंडक्टर होता है उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो इसलिए उसकी प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलियो किसके द्वारा होता है? तो ये भी जनरल साइंस का ही क्वेश्चन है कि जो पोलियो है वो किसके द्वारा होता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, डी टैपवर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरस। जो पोलियो है वो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो हमारे पास वायरस के द्वारा होता है, जिसको पोलियो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? पोलियो वायरस के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोलियो किसके द्वारा होता है। तो पोलियो वायरस के द्वारा होता है। और पोलियो में आप देख सकते हैं कि जो एक आदमी होता है, जो ह्यूमन है, तो ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट वीक रह जाता है। तो पोलियो की वजह से क्या होता है? जो ह्यूमन है, ह्यूमन के बॉडी पार्ट वीक रहता है। तो इसलिए जो पोलियो है वो किसके द्वारा फैलता है या किसके द्वारा होता है? तो पोलियो हमारे पास वायरस के द्वारा होता है, जिसको पोलियो वायरस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारे पास जितने भी जो क्वेश्चन है हमने उसमें कंप्लीट डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन की है। यदि अभी किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का यहाँ पर डाउट हो तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में मुझसे पूछ सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।